नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आप सबने बहुत से भक्तों के मुंह से सुना होगा कि जबान में धार होनी चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, ये नए नए भगत तो बहुत कम ही बोलते हैं। जो पुराने भगत है ना, जो बड़े बूढ़े भक्तों में आप बैठोगे या जो बड़े बड़े भगत होते हैं, उनके मुंह से जरूर सुना होगा आपने कि जबान में धार होनी चाहिए। वो छोटे छोटे बच्चों को बोल देते हैं या फिर भक्तों के भी बोल देते हैं, जो नए नए भगत बने या फिर पुराने भक्तों को भी बोल देते हैं कि बेटा जबान में धार होनी चाहिए तेरी में, तब देवता काम करता है। तो उसे कहते क्या है, मतलब क्या होता है इसका जबान में धार का? तो मैं आपको बता दूं, इस जबान में धार का मतलब होता है कि आपके देवी देवता आपकी जब सुनेंगे, जब आपने देवी देवता की कुछ भी चीज बोल के उसको पूर्ण पूर्ण करो। मतलब कि अगर आपने किसी कोई काम किया, देवी देवता से कोई काम लिया आपने, कोई उतारा किया, कोई भेंट का आपने समय रखा है, कढ़ाई बोतल का समय रखा, या मान लीजिए एक लौंग के जोड़े का आपने समय रख रखा है कि भाई ये लौंग का जोड़ा मैं इतने दिन बाद इस समय को दूंगा। मतलब कि मान लीजिए आज आपने कोई काम किया तो 10 दिन बाद आपने किसी लौंग के जोड़े के लिए बोली कबूली करी कि बाबा जी मैं एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद लौंग का जोड़ा दूंगा। सुबह शाम कोई भी टाइम हो, कोई परेशानी नहीं है। आपने बोल दिया कि मैं इतने दिन बाद इस लौंग के जोड़े को आपको दूंगा, लेकिन आपने उस लौंग के जोड़े को 10वें दिन नहीं दिया, 11वें 12वें दिन दिया, 15वें दिन दिया, आप भूल भी गए, देना भूल गए, तो उसे कहते हैं जबान में धार। आपकी जबान में धार होनी चाहिए। आप देवी देवता की कुछ भी चीज बोल के बोली कबूली करके भूलो मत। अगर आपने 10 दिन का पर्चा लिया ना और आपको आराम पड़ रहा है कि हाँ भाई मेरे घर में इतना आराम है, तो उसको 9वें दिन ही दे दो कि बाबा जी तुमने मेरे घर में आराम करा और ये लो पकड़ो अपना भोग प्रसाद जो भी था, ये लोग बतासा, इसको मंजूर करो और मेरे घर में एकदम सुख शांति आगे भी रखना। आगे भी रखना तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अगर आप कोई भी देवी देवता से काम लेते हैं, करते हैं, मान लीजिए किसी समय पर आपको भोग प्रसाद नहीं भी है, आप पे लौंग का जोड़ा नहीं है, बतासे नहीं है, या फिर उतारे का सामान नहीं है, कलेजी नहीं है, आप पे भेंट नहीं है, आप देवी देवता का हाथ रख दो कि आप भी क्या भी आराम पड़ना चाहिए, तेरा इतने दिन बाद दूंगा, 2 दिन बाद, 24 घंटे बाद, या फिर 5 दिन बाद, महीने बाद, सिर्फ आपने हाथ रखा है कि इतने दिन बाद दूंगा ये चीज, इस पे अभी आराम पड़ना चाहिए। मैं कह रहा हूँ भेंट बोल देना चाहे बिना उतारे के, वो व्यक्ति एकदम ठीक हो जाएगा। उतारे वाली चीज होगी ना कि उतारा लगेगा उस पर, वो तब ठीक होगा। लेकिन सामान नहीं मिल रहा आपको, आप हाथ रखो कि इस दिन 24 घंटे बाद उतारा पहुंचाऊंगा मैं, अभी के अभी ठीक कर दे। या फिर 24 सवा महीने बाद, एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद उतारा पहुंचाऊंगा, इसको अभी ठीक कर दे। अगर आपकी धार मतलब कि जबान में धार है ना, तो वो जभी के जभी ठीक हो जाएगा। दोबारा उतारा करने की जरूरत तब पड़ेगी जब आपने समय रखा होगा। समय से अगर आपने 24 घंटे का टाइम रख दिया, मान लीजिए रात के 12 बज रहे हैं, तो अगले दिन 12 बजे कर दो। यानी कि आपने 12 घंटे में उतारा कर दिया, भोग प्रसाद दे दिया, आपको दोबारा मतलब 24 घंटे से पहले कर दिया। तो इसे कहते हैं जबान में धार। आपने किसी भेंट का टाइम रखा कि भाई 1.25 महीने बाद हम भेंट देंगे, ये कार्य होना चाहिए हमारा, वो कार्य हो गया आपका 15 दिन में ही। तो 15 दिन में वो कार्य हो गया, आप 15 दिन और देख लो। 15 दिन हो गए, 15 दिन और देख लो, महीना भर रुक जाओ। महीने भर में अपना भोग प्रसाद भेंट बिट्टन जो भी आपने बोली देवता की वो कर दो। बाकी जो आगे बचे 15 दिन, वो कोई बात नहीं। 15 दिन 10 दिन जो भी बचे 1.25 महीने में, तो वो कोई बात नहीं। देवता को पहले दे दिया, कौन सी दिक्कत आ गई? आपका काम भी तो उसने पहले कर दिया, 1.25 महीने से पहले कर दिया। वो चाहता तो भाई 1.25 महीने का टाइम दिया है, 1.25 महीने से एक दिन पहले काम कर दूंगा और मेरे को अगले दिन भेंट मिल जाएगी। लेकिन उसने तो ऐसा नहीं करा, उसने 15 दिन में आपको काम करके दे दिया। तो आप 10 दिन पहले उसकी भेंट नहीं दे सकते क्या? ये लोगों में कमी होती है, जो लोगों की जबान में धार नहीं आती। कह दिया 1.25 महीने बाद भेंट देंगे, ठीक, वो भेंट भूल गए। ये पैसे का जुगाड़ नहीं है, कुछ भी चीज, उसको समय हो गया जी, 2 महीने हो गए पूरे, 2 से ढाई महीने हो गए, 3 महीने हो गए, वो टाइम बढ़ता जा रहा है, साल भी बीत जाता है बहुत से लोगों को तो, कि 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, भेंट बिना दिए। फिर देवता की गलती की, भाई तू तो ऐसे कर रहा है, तेरे बस पूजना छोड़ दूंगा, ये करना छोड़ दूंगा, वो करना छोड़ दूंगा। फिर घर में दिक्कत आ गई तो देवता को गाली बक रहे हैं। अबे ये तो देखो तुम, आप सब ये देखो कि देवता का आपने क्या करा। आपने एक कढ़ाई बोतल के लिए उसको 1 महीना रोक दिया, भाई उसने भी तो काम आपका 3 से 4 दिन में कर दिया है। तो अब 15-20 दिन पहले उसकी कढ़ाई कर दोगे तो कौन सी आफत आ गई?
एक फालतू कर दो, एक पहले कर दो, एक बाद में कर दो, महीने मतलब कि एक अपनी खुशी से कर दो कि भाई बाबा जी तूने मेरा ये काम करा, मैंने 40 दिन का टाइम दिया था, मैं आज ये कढ़ाई कर रहा हूँ। एक पूरे 40 दिन बाद कर दो कि बाबा जी ये मेरी खुशी से तूने मेरा ये काम किया। तो इस चीज से क्या होता है, देवी देवता एकदम मजबूत रहते हैं। देवी देवता आपके सारे कार्य करेंगे, कोई भी कमी नहीं आने की, कोई भी पेशी नहीं आने की। आपके घर पे कोई भी परेशानी होगी ना, तो देवी देवता पहले खड़े होंगे कि पहले मैं इस काम को कर दूं, उसको बाद बता दूंगा कि भाई ये चीज मैंने हटाई है, उसको सपने में दिखा दूंगा, या सेवा पे बता दूंगा कि ये चीज मैंने हटाई है और अब बता मुझे ये चीज दे दियो। तो उसे पता है देवता को मुझे मिलेगी। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत से के घरों में, मतलब कि बहुत से लोगों के घरों में तो देवी देवता होते हैं, वो रोग सपने में बता देते हैं कि भाई तेरे घर में ये चीज आई और हमने हटा दी, तो हमारा ये भोग प्रसाद दे दियो। और बहुत से लोगों के घर में क्या होता है, चीज आ गई, देवता ने बताया नहीं, तब दिक्कतें बढ़ने लग गई, तब देवता बता रहा है भाई ये चीज है, आपके घर में ये चीज है। तो ये जब भी होता है जब आप ढील देते हो, आपकी जबान में धार नहीं होती। क्यों? क्योंकि देवता को पता है भैया आज देखेगा, कल बोलेगा, फिर उसके बाद में हमारी 4-5 दिन बाद भेंट देगा। तो ऐसी भेंट का वो उन्हें कुछ नहीं करना। उन्हें भेंट कौन सी चाहिए? करंट की। तुमने 10 दिन का टाइम लिया, 9वें दिन भेंट कर दो। 10वां दिन देखो ही मत, 9वें दिन ही भेंट कर दो, कोई परेशानी नहीं है। तो देवता क्या कहेगा, अच्छा रोग आ रहा है, इसको कल क्या बताऊं, इससे पहले अभी हटाऊं मैं। हटा इसे, हटा दिया, भगत को दिखा दिया कि भाई मैंने ये रोग हटाया, तेरे घर से मेरी कढ़ाई कर दियो। सपने में दिख गया कढ़ाई का भी। तो आपने क्या करा, कढ़ाई कर दी, मतलब कि देवता ने रोग हटा दिया। आपने तार पूछा देखी, सब चीज देखी, और अगले दिन या फिर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते भर में कढ़ाई कर दी कि ठीक है बाबा जी, कढ़ाई कर दी, इस रोग को हटा दियो, दोबारा आना नहीं चाहिए। तो ऐसे होती है जवान में धार। और अगर आपको और भी चीजें जाननी है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आगे भी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। और अगर आप हमारे द्वारा कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हो तो आप हमसे गुरु दीक्षा लेके कुछ भी चीज़ सीख सकते हो। हमने थोड़ा सा शुल्क रखा हुआ है गुरु दीक्षा का। उस शुल्क को आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमसे पता कर सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से। आप वहाँ पर हमें ज्वाइन करिए और आपकी हर परेशानी का समाधान भी बताएंगे। ठीक है? और आपको गुरु दीक्षा देके सिखाएंगे भी। और एक चीज़ और, हम सिर्फ ऑनलाइन गुरु दीक्षा देते हैं और ऑनलाइन ही सिखाते हैं। ठीक है? अगर आप इच्छुक हो तो ले सकते हो, वरना कोई बात नहीं है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।